Good morning, students. Student, in last video we have read about this chapter, okay, about the on the way to Ithaca. It's second chapter, okay, in fourth class. So student, in last video we have read about the story of Odysseus. हमने ओडिसियस के बारे में स्टोरी पढ़ी थी, जो एक ग्रीक हीरो है, जो ग्रीक मतलब कि ग्रीक का हीरो है और ये मतलब कि ट्रॉय पे युद्ध करने गया था। इसमें मैं थोड़ा समरी बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करता है, ट्रॉय पे युद्ध करने गया था, वहाँ से ये 10 ईयर्स तक युद्ध चला था और उसके बाद वो जैसे अपने घर की इथाका की ओर जाने को रेडी होता है, जाता है, उस बीच इसको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है वो हम इस स्टोरी में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। और इसमें जो मतलब कि ये मतलब कि वाइल गोइंग टू इथाका, मतलब कि घर पे जाते समय जैसे उसका एक वो था, मतलब कि उसकी जो एथीना उसकी गॉड थी, पावरफुल गॉडेस थी, उसका उस पर आशीर्वाद था। बट उसने क्या करा था, पोसाइडन जो एक मतलब कि समुद्र का देवता था, उसने उसको नाराज़ कर रखा था, क्योंकि उसने उसके बेटे उसके सन को मतलब कि जो वन आई जियान था उसको उसने मार दिया था। तो उससे मतलब कि पोसाइडन ने कहा था कि मैं उसके घर जाने के रास्ते को बहुत डिफ़िकल्ट कर दूंगा, इम्पॉसिबल कर दूंगा, ठीक है। तो ओडिसियस जैसे ही वो सी के रास्ते से वो जा रहा था, समुद्र के रास्ते जा रहा था, उसको एक आइलैंड मिलता है, फर्स्ट आइलैंड जो मिलता है वहाँ पे उसको मिलता है। फिर उसकी जो उस आइलैंड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ा दिया था कि उसकी वो जो मतलब कि जो वॉल्स थी उस आइलैंड की वो कैसी थी, वो पीतल की थी, ब्रॉन्ज की थी, और उसका क्लिफ रैन शेयर अप फ्रॉम द वाटर्स ऑफ द सी, और उसका जो क्लिफ था जो शेयर अप मतलब बिल्कुल स्लोपिंग था, और मतलब कि उसकी चट्टानें बिल्कुल स्लोपिंग थी, शेयर अप स्टिफ थी, मतलब कि चट्टानें बिल्कुल खड़ी खड़ी सी चट्टानी थी, है ना। ऑन दिस आइलैंड लीव्ड एलस, और इस आइलैंड पे कौन रहता था, एक हवाओं को रखने वाला एक एलस नाम का एक वो रहता था, ठीक है, जो हवाओं को रखता था। ओडिसेस उसके पास गया, मतलब कि उसके पास वो कई दिनों तक रहता है। और फिर जैसे वो जाने के लिए एक दिन उसको जाना होता है, कोई भी मेहमान आता है तो उसको जाना तो होता ही है, तो एक दिन वो जाने के लिए बात करता है। तो वो एलस था वहाँ का जो आइलैंड पे रहने वाला, जो विंड्स को रखने वाला कीपर था, उसने उसको एक गिफ्ट दिया था। क्या दिया था उसने, उसको एक गिफ्ट दिया था। उसने कहा कि ये मैंने तुम्हें इसमें सारी हवाएं इसमें रख दी है और तुम इसको खोलना मत, ठीक है। इस तरह से उसको बोल के उसको दे देता है गिफ्ट। अब उसमें वेस्ट विंड नहीं होती है, तो उसने वेस्ट विंड से भी एलस ने प्रार्थना की थी कि नहीं, तुम इसके जाने के रास्ते को बिल्कुल मतलब कि जेंटल बहना, तुम कोई इनको इसको हार्म मत पहुंचाना ओडिसीज को, ठीक है। पर जैसे वो 9 डेज तक और 9 रातों तक वो कंटिन्यू अपने घर जाने के लिए, इथाका जाने के लिए सफ़र कर रहा होता है, तो इस बीच वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो क्या होता है उसको, फिर वो अपने जैसे ही अपने उसने देखा कि उसका जो देश का उसको जो मतलब कि फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं और लोग उसको आग जलाकर मतलब कि वहाँ के लोग आग जलाकर उसको मतलब कि रोशनी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए वहाँ पे रात को आग जलाते हैं ना, इस तरह से। तो सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है कि उसको लगता है कि मैं अपने देश के बहुत नज़दीक आ गया हूँ, तो वो सो जाता है। तो उसके जो ओडिसीज के जो आदमी होते हैं, जो क्योंकि पहले के लोग कई सैनिकों को साथ लेके जाया करते थे, तो ओडिसीज के जो आदमी होते हैं उसमें से एक ने कहा, ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी, पेज नंबर 12, ओके। तो जैसे वो सो रहा होता है तो उसमें से एक आदमी बोलता है, वाइल ही स्लेप्ट वन ऑफ हिज मैन सेड टू द अदर्स, एक मैन उसमें से कहता है दूसरे से, ओडिसीज इज द माइटीएस्ट एंड द रिचेस्ट अमंगस्ट अस, कि ओडिसीज हम सबसे शक्तिशाली है और हम सबसे ही वो क्या है, रिचेस्ट है। तो व्हाट यूज डज ही हैव ऑफ द गिफ्ट ऑफ एलस, कि उसके लिए इस एलस के गिफ्ट का क्या यूज़ है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली है और बहुत रिचेस्ट पर्सन है। इट इज़ वी द पुअर वी नीड इट मोस्ट, कि हम लोग ज़्यादा गरीब है इसको मतलब कि गिफ्ट के लिए। एंड दे ओपनड द लेदर बैग विच वॉज नेक्स्ट टू द ओडिसीज हु वॉज फास्ट अस्लीप, जो गहरी नींद में सोया था उसके पास में वो बैग पड़ा था, उसने उसको लेदर बैग को ओपन किया है, ओके। देन जैसे उन लोगों ने ओपन किया, एंड लो द विंड्स ब्लू आउट, सारी विंड्स क्या करके निकल गई, बह गई, ऑफ द बैग से, ओके। एंड स्वेप्ट अक्रॉस द सी, और सारी मतलब कि स्वेप्ट अक्रॉस मतलब कि सारी उसमें समुद्र में बह गई वो, ठीक है। सून अ गेल, गेल मीन्स क्या होता है, विंड स्टॉर्म, जो तूफान होता है उसको बोलते हैं गेल, ओके। सून अ गेल मेड द सेल्स ऑफ द शिप गो अराई, ओके। इसको जो वर्ड है आपका AWRY, इसको अराई बोलना, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज अराई, ओके। सो सून अ गेल
एक तूफान आता है, मेड द सेल्स ऑफ द शिप गो अराई, मतलब कि उसको, मतलब कि इधर उधर उसको शिप को उस तूफान से इधर उधर वो घूमने लग जाता है। शिप एक जगह मतलब होता है कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, तूफान से तो शिप ऐसे इस तरह से हो जाता है। एंड ओडिसियस वॉक अप, और ओडिसियस जग जाता है, मतलब कि ठीक है अपनी नींद पूरी करके। ही न्यू वॉट मिस फॉर्चुनेट हैड फॉलन ऑन हिम एंड हिज मैन, वह जानता था कि कुछ ना कुछ वह उसको ऑलरेडी उसको मतलब पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ बैड लक हमारे मुझ पर और मेरे आदमी पर आने वाला है, ठीक है। ही बेग्ड एलस टू सेव हिम, वो फिर क्या करता है, एलस ओडिसियस उससे एलस से बेग्ड मतलब प्रार्थना करता है। बट एलस वॉज क्वाइट अपसेट विथ हिम, बट जो एलस था उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्वाइट मीन्स ज़्यादा, ओके, विथ हिम उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। ही वॉज एंग्री दैट ओडिसियस हैड बीन सो अनवाइज, वह बहुत नाराज़ था क्योंकि ओडिसियस बहुत ज़्यादा मतलब कि समझ से बाहर उसने काम किया कि वो बैग को रख के सो गया, उसने उसका ध्यान नहीं रखा, तो उसको लगा ये तो बहुत ज़्यादा अनवाइज, इसमें अक्ल नहीं है कि इसने कि किस तरह से एक हॉली गिफ्ट की केयर करनी चाहिए, ठीक है। गो अवे, देन एलस उसको बोलता है गो अवे, ही स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, ठीक है ना। गो अवे स्क्रीम्ड, यू आर क्वाइट अ विक्ड फुल, विक्ड फुल मीन्स क्या होता है, दुष्ट मूर्ख, मतलब जो बुरा इंसान होता है तो विक्ड फुल कि तुम तो बहुत बुरे मूर्ख हो, मतलब बहुत गंदे मूर्ख हो, ओके। हु डिड नॉट केयर फॉर द होली गिफ्ट, जो मतलब कि होली गिफ्ट की केयर नहीं कर सका, ओके। यू डिज़र्व टू सफ़र, तुम तो सफ़र करने लायक हो, सफ़र मतलब कि जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है तुम उसके लायक हो, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब मी एनी मोर, कि मुझे तुम डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि एलस उससे बहुत परेशान, बहुत दुखी हो जाता है कि इसने मेरे हॉली गिफ्ट की केयर नहीं करी, रक्षा नहीं करी, तो इसको वैसे बोलता नहीं, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा, ठीक है। सैडर एंड हैवियर इन द हर्ट, तो मतलब कि दुखी मन से और हैवी मन से, हर्ट से, ओके। ओडिसियस एंड हिज शिप बैटर्ड द फियर्स विंड फॉर 6 नाइट एंड 6 डेज, तो दुखी मन से और मतलब कि बोझिल मन से जो ओडिसियस मतलब रह जाता है, ओडिसियस एंड उसकी शिप जो मतलब कि 6 डेज तक, फियर्स मतलब विंड के स्टॉर्म, जो भयानक तूफान मतलब भयंकर हवाएं चल रही थी, उनसे वो 6 डेज और 6 नाइट तक जूझते रहे, ठीक है। ऑन द 7th डे, फिर 7 डे क्या होता है, दे रीच्ड एन आइलैंड, वो एक आइलैंड पहुंचते हैं। फ्रॉम विच दे सा स्मोक कमिंग आउट, जहाँ वो देखते हैं कि कोई धुआं कमिंग आउट मतलब कि बाहर आ रही है, ठीक है, उनको दिखाई दे रहा है कि वहाँ से कोई धुआं आ रही है, ओके। देन नॉट नोइंग वॉट अवेटेड देम, वे नहीं जानते थे कि वो मतलब कि उनका मतलब कि उनके लिए क्या चीज़ वेट कर रही थी, ठीक है। एंड अवेटेड देम ओडिसियस सेंट 3 ऑफ हिज मैन टू द हिल, ओडिसियस ने क्या करा अपने आदमियों में से 3 मैन को हिल पर भेज दिया। दे केम नियर द टाउन फ्रॉम वेयर दे हैड सीन द स्मोक कम आउट, वे वहाँ उस टाउन के पास पहुँचते हैं जहाँ से वो धुआं आ रही थी ना, जहाँ तक वो उसके आदमी पहुँच जाते हैं। सून देयर केम अ ब्यूटीफुल मैडन टू मीट दैम, फिर सून जल्दी ही उनको वहाँ पे एक वो आती है, ब्यूटीफुल मैडन मीन्स एक लड़की आती है, मैडन मीन्स क्या होता है, मैडन मीन्स होता है लड़की, ठीक है, मीट दैम उनसे मिलने के लिए। शी सैड शी वॉज अ प्रिंसेस, उसने कहा कि वह प्रिंसेस है, उसने क्या कहा कि वो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस है। डॉटर ऑफ किंग ऑफ द आइलैंड, मतलब कि जो आइलैंड का जो किंग है, राजा है, उसकी वो बेटी है। एंड शी शोड देम द वे टू हर फादर्स प्लेस, और उसने क्या किया, उस लड़की ने उसको, जो आदमी 3 आदमी गए थे उनको उसके फादर का प्लेस दिखाया, मतलब कि राजा के रास्ता दिखाया कि राजा तक जाने का, ठीक है। शी लेड दैम इन टू द पैलेस, वो उनको महल में ले जाती है। शी लेड दैम इन टू द पैलेस, पैलेस मीन्स वो उनको महल में ले जाती है। एंड देयर दे फाउंड द क्वीन ऑफ द आइलैंड, और जहाँ उनको क्या मिलती है, उनको उनसे मिलने के लिए वहाँ की जो क्वीन होती है, वो राजा की पत्नी वहाँ पे आती, ठीक है, वो क्वीन आती है। शी वॉज एज बिग एज द पिक ऑफ अ माउंटेन, वो इतनी बड़ी थी जैसे कोई माउंटेन होता है, मतलब कि वो देखने में इतनी विशाल, इतनी बड़ी थी जैसे कोई माउंटेन होता है, ठीक है। शी वॉज क्वाइट स्केरी एंड टेरिबल टू लुक एट, और वो देखने में बहुत स्केरी मतलब कि डरावनी थी और टेरिबल भयानक थी देखने के अंदर। कौन, उस लड़की की जो मतलब कि जो वहाँ की क्वीन थी, ओके।
शी कॉल्ड द किंग वैन शी मेट दीज मैन, उसने फिर किंग को बुलाया जब वो इन मैन से मिली, मतलब कि उसके आदमियों से मिली। द किंग वॉज स्केरियर देन द क्वीन, और किंग तो उससे भी ज़्यादा डरावना था, जो क्वीन थी ना इतनी लंबी इतनी चौड़ी, उससे भी ज़्यादा डरावना कौन था? किंग था। ही किल्ड एंड एट ह्यूमन अप, वो क्या करता था, वहाँ का जो राजा था वो मतलब किंग था, वो ह्यूमंस को खा जाता था, ठीक है। ही अटैक द मैन ऑफ ओडिसीज, उसने मतलब कि ओडिसीज के मैन पे भी अटैक किया। Two of Odysseus' men were able to run away from the giant's house and reach the harbor where their master had been waiting for them. उसमें से जो मतलब कि जैसे उस किंग ने उसके मैन पे अटैक किया तो 2 मैन तो उसमें से भाग गए, जहाँ भी उसका मास्टर मतलब कि ओडिसीस वेट कर रहा था वहाँ पे वो चले गए भाग के, जल्दी से वो भागने में सक्षम हो गए। पर उसमें से एक, ओके, he took out his mighty their master had been waiting for them. He took out his mighty sword and cut. sword means क्या होता है बेटा, यहाँ पे तलवार से है, ठीक है ना। उस mighty means क्या होता है, शक्तिशाली, उसने अपनी तलवार निकाली, sword means तलवार, ओके, and cut through the hawser, और उसने हॉजर को, जो मतलब कि हार्बर मीन्स क्या होता है, बंदरगाह होता है जहाँ पे वो शिप को उन लोगों ने बांध रखा था, ठीक है ना। वो ओडिसी जिन शिपों से आया था तो सारे उन लोगों ने उस शिप को चट्टानों पे मतलब इस तरह से बांध रखा था। तो यहाँ पे तो फिर क्या हुआ, जैसे उसके वो मैन भाग कर आए उसके पास में, तो उसने अपनी शक्तिशाली तलवार निकाली, और जो हॉजर मीन्स क्या होता है, जिस धागे से या जिससे उसको मतलब कि शिप को उनसे मतलब कि बांध रखा था उसको उसने फटाफट से जल्दी से काट दिया। हॉजर मीन्स कोई वो धागा होता है जिससे शिप को बांध रखा था, ठीक है। Then he asked his men to row as fast as they could. ओके, फिर उसने अपने मैन से कहा, ओडिसीयस ने, किसने, ओडिसीयस ने अपने मैन से कहा कि तुम इसको जितनी जल्दी मतलब कि इस शिप को जितना तेज़ चला सकते हो उतना उसको तेज़ चलाओ। Soon they were out of harm's way, और जल्दी ही वो खतरे से बाहर आ गए, मतलब खतरे के रास्ते से बाहर हो गए। Yet their hearts were full of sorrow as they had lost one of their friends to the giant. बट वो जल्दी खतरे से बाहर तो आ गए, बट सबके सब बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना एक आदमी खो दिया था जियांट के पास, ठीक है। क्योंकि 2 तो उसमें 3 आदमी गए, 3 में से 2 तो भाग के जल्दी से चले गए, सक्षम हो गए तो भागने में, पर एक उसके हाथ में आ जाता है और उसको खा जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड स्टोरी ओनली टिल हियर, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड इट्स रिमेनिंग पार्ट, ओके। एंड टिल देन कीप reading and keep practicing, okay student, okay student, you have to read this chapter carefully, whatever hard words is in this chapter you have to mark them and learn them also, okay. Thank you and have a nice day.